न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई इसकी। तो पार्ट 2 सेकंड हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है फोर्थ ट्यूटोरियल का। इसके अंदर हम XML देख रहे हैं कि XML में क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम मुख्तलिफ स्क्रीन्स कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हम चेंज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि इसका हम जगह चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में, वो भी हम कर सकते हैं। ये प्लस का करता है, माइनस का है। इसको रिफ्रेश समटाइम ये होता है कि आप इधर चेंज करते हैं तो लोड नहीं होता, तो उसके लिए आप रिफ्रेश का बटन क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो होगा। सही हो गया। ये इसके अंदर मुख्तलिफ ये प्रीव्यू हैं, ये एक से ज़्यादा प्रीव्यू भी आप एक साथ देख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, तो वो आप क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल पेश आ जाएगी। तो ये चीज़ है, आप देखें, आपने देखनी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे पे। ये हमारा असल है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट ऐसे होती है कि आपको ये बताना होता है कि मैं जैसे कि सेंटर में खड़ा हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे टॉप पे कौन आएगा, मेरे लेफ्ट में कौन आएगा, बॉटम में कौन आएगा या राइट पे कौन आएगा। समझ आ गई ना आपको? मसलन कैसे, मसलन ये मैं सेंटर में खड़ा हूँ, मैंने बता दिया मेरे लेफ्ट पे कौन है, मेरे राइट पे कौन है, बॉटम में कौन है, टॉप पे कौन है। ये चीज़ें, ये जो फीचर है, ये सिर्फ रिलेटिव लेआउट ही दे सकती है। इसके अलावा कोई लेआउट आपको ये फीचर नहीं देगी इसमें XML में। रिलेटिव लेआउट का कंसेप्ट समझ आ गया कि वो बताएगी कि मैंने इधर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, किस तरफ जाना है अपने पेरेंट से। ठीक हो गया। या पेरेंट नहीं है तो आप किसके अकॉर्डिंग आप मुझे चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आगे आ जाता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं देती कि लेफ्ट पे ले जाओ, राइट पे ले जाओ, इधर उधर ना। लीनियर लेआउट में आपके पास दो डायरेक्शन होती है, तो इसमें ओरिएंटेशन बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टली होती है, एक वर्टिकल होती है। जैसे आपने एक स्टॉक पे एक लीनियर लेआउट लिख दिया, आपने उसको ओरिएंटेशन बतानी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके हॉरिजॉन्टल होगी। अगर आपने बताना कि ये जैसे ये लीनियर लेआउट है ये, तो आपने बताना है कि इसके इस साइड पे जो भी आइटम ऐड हो वो हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएंगे। पहले इधर ऐड होगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं, अगर आप उसको रोटेशन वर्टिकल देते हैं, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, तो ये कंसेप्ट हो गया लीनियर लेआउट का। ग्रिड लेआउट में आपको ये होता है कि ग्रिड लेआउट आपको ये बताती है कि कॉलम कितने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और दूसरी रो में एक दूसरे का एक कॉलम हो सकता है। तो इसकी यानी ग्रिड लेआउट में आप चीज़ें मेंशन करेंगे। फिर आ गया आपका टेबल लेआउट। टेबल लेआउट तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि टेबल लेआउट में रो होती है, उसका डेटा होता है। पहले रो में कितनी रो होंगी, किसमें कॉलम कितने हो जाएंगे, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ज़्यादातर हम टेबल लेआउट बहुत ही कम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में। ज़्यादातर कोशिश होती है रिलेटिव लेआउट्स की, फिर लीनियर्स की। और दूसरा, स्क्रीन को रेंडर करने में अगर आपने फास्ट रेंडरिंग करनी है तो कम से कम लेआउट यूज़ करें, कम से कम उसकी यानी XML यूज़ करें, डिज़ाइन परफेक्ट बनाएं और ऐप को लाइट रखें। यह तो हो गया लेआउट्स का कंसेप्ट। फिर आप आ जाएं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में एडिट टेक्स्ट का सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है। एडिट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने इसके अंदर कोई नेम इंटर करना है, कोई पासवर्ड इंटर करना है, कोई चीज़ इंटर करनी है। उस यूज़र से जो वैल्यू हमने लेनी है ना, उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ये पहला कंपोनेंट एंड्रॉयड का, यानी यूज़र से हमने कोई भी इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर आप आ जाएं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में कोई चीज़ अगर मैंने शो करनी है एज ए टेक्स्ट, अगर आप HTML जैसा लेबल होता है इस तरह, अगर टेक्स्ट फील्ड में हमने कोई चीज़ शो करनी है तो वो हम किस तरह शो करेंगे, वो टेक्स्ट व्यू के थ्रू शो करेंगे। तीसरा है स्पिनर। स्पिनर होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन देखा है ना, इस तरह का वो लगा होता है, उस पर क्लिक करते हैं नीचे लिस्ट शो हो जाती है। तो ये हमारा होता है ड्रॉप डाउन, जिसमें पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आइटम हमने सेलेक्ट करना है, ये हमारा ड्रॉप डाउन होता है। चेक बॉक्स
चेक बॉक्स में आप एक मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्स का मतलब अगर हमने कोई जैसे क्विज़ बना रहे हैं तो एक क्विज़ में आप 2 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 2 आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल, उसको हम चेक बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ गया रेडियो बटन। रेडियो बटन में सिंपल है, जिस तरह आप एक फॉर्म बनाते हैं, हम यूज़र का अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आप लिखते हैं जेंडर, लिखते हैं मेल या फीमेल, अब दोनों नहीं सिलेक्ट होता है, मेल सेलेक्ट होता है या फीमेल सेलेक्ट होता है, उसको हम रेडियो बटन होता है, उसको जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो रेडियो बटन है। रेटिंग बार, अगर वो रेटिंग जिस तरह स्टार होता है, वो रेटिंग बार के तौर पे अगर हमने किसी बंदे की रेटिंग शो करनी है तो हम रेटिंग बार यूज़ करेंगे। डेट है, अगर हमने किसी से डेट लेनी है, डायलॉग डेट का खुलाना है, उसके लिए हम डेट पिकर यूज़ करते हैं। किसी से टाइम सेलेक्ट करवाना है, उसके लिए हम टाइम पिकर सेलेक्ट करते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलेटिव लेआउट का होता है, इसका ऐसे होता है रिलेटिव लेआउट, ठीक हो गया। इसी तरह लीनियर का एल बड़ा और लेआउट का एल कैपिटल होता है। ग्रिड का जो हम यूज़ करेंगे ग्रिड एंड लेआउट, और टेबल का टेबल लेआउट, ये हमारा इसी तरह होता है। एडिट टेक्स्ट में भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं। एडिट कंपोनेंट्स में एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पहला वर्ड एडिट टेक्स्ट हो गया, ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक हो गया। एडिट टेक्स्ट का ई और टेक्स्ट का टी, ये इसका यानी कंपोनेंट है। टेक्स्ट व्यू का ये कंपोनेंट है, ये मैंने थर्ड लाइन में लिख दिया है, ये मेरे ख्याल में ठीक हो गया, ये कंपोनेंट है। स्पिनर का ये कंपोनेंट है, और इसी तरह चेक बॉक्स का ये, और इसी तरह रेडियो बटन का, देख रहे हैं रेडियो लिख रहा हूँ मैं, बी का कैपिटल लिख रहा हूँ, इसी तरह व्यूअर। तो ये चीज़ हमने XML में चीज़ देखी, ठीक है। हमने XML में किस तरह इंट्रोडक्शन देख लिया, इसका XML लिखने का तरीका देख लिया। अच्छा, XML में कोई भी आप लेआउट लिखेंगे या आप कंपोनेंट लिखेंगे, कंपोनेंट में एडिट टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट व्यू लिख रहे हैं, या आप चेक बॉक्स लिख रहे हैं, स्पिनर लिख रहे हैं, या आप रेडियो कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी विड्थ और हाइट लाजमी वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप इशू है। जैसे मैं इसकी रैप कंटेंट ख़त्म कर देता हूँ तो ये इसकी ख़त्म हो गई। अभी एक और इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा आपका। तो इसके लिए यही था, इसमें ये चीज़ें पढ़ें आप कि ये क्या होता है, ठीक हो गया। एडिट टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें गूगल पे सर्च करें, सारी चीज़ें इसको देखें, ये आपका ट्यूटोरियल है, इसको सारा दिन देखें। आप 5th ट्यूटोरियल में हमने क्या करना था, 5th ट्यूटोरियल में जैसे हमने बेस्ट प्रैक्टिस देखनी है तो उसमें इतना काम नहीं होगा, इसलिए आप 4th ट्यूटोरियल पे फोकस करें, और जो हम 5th ट्यूटोरियल में करेंगे वो आप जो प्रैक्टिस करेंगे 5th ट्यूटोरियल में वो आप 4th की बेस पे करेंगे। अगर आपको 4 नहीं आता होगा आप 5th नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसका अच्छी तरह आपने यानी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करेंगे, लेकिन इसको पढ़ना, स्पिनर क्या होता है, इसको मज़ीद अपने जो मैंने पढ़ा दिया वो काफ़ी है, लेकिन कुछ तरीक़ों से आप खुद भी पढ़ें और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।